आज का टॉपिक है जीन पिरामिडिंग। क्या होता है जीन पिरामिडिंग? और जीन पिरामिडिंग को ही कहा जाता है जीन स्टैकिंग। जीन पिरामिडिंग, वाटसन एंड सिंह 1953 फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पिरामिडिंग। सबसे पहले वाटसन सिंह नाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। जीन पिरामिडिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड एम्ड एट असेंबलिंग मल्टीपल डिजायरेबल पेरेंट्स इन ए सिंगल जीनोटाइप। अलग अलग पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एक सिंगल जीनोटाइप में लाने की प्रोसेस को जीन पिरामिडिंग कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर जीन फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट, अलग अलग पेरेंट्स के दो या दो से अधिक मल्टीपल जो जीन्स हैं टू डेवलप न्यू एलाइट एंड वैरायटी, उनको किसी एक नई वैरायटी में लाने की प्रोसेस को जीन पिरामिडिंग कहते हैं। अलग अलग जीन्स, अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग जो जीन्स हैं उनको किसी एक सिंगल वैरायटी में लाने की प्रोसेस को जीन पिरामिडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ जीन पिरामिडिंग प्रोग्राम इज जीनोटाइप विथ ऑल टारगेट जीन। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो एंड प्रोडक्ट क्या है कि अलग अलग कैरेक्टर्स को किसी एक सिंगल जीनोटाइप में ले आने की प्रोसेस को जीन पिरामिडिंग कहा जाता है। जीन पिरामिडिंग इज मेनली यूज टू इम्प्रूव क्वालिटेटिव ट्रेड्स। ट्रेड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, एक होता है क्वालिटेटिव ट्रेड्स। तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स पे काम करता है जीन पिरामिडिंग, मेनली यूज टू इम्प्रूव क्वालिटेटिव ट्रेड्स सच एज डिसीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो अब एक बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो जीन पिरामिडिंग का उपयोग करके अधिक स्वस्थ और रोग प्रतिरोधक फसल का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे किसान कम लागत में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। और वो कैसे कि जब एक ही पौधे में कोई रोग लगातार जीन मतलब एक ही पौधे में कई रोग प्रतिरोधक जीन अगर हम डाल देते हैं तो पौधा जो होता है लंबे समय तक रोगों से बचा रहता है। और जब वो रोगों से बचा रहेगा तो कीटनाशक की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसानों के लिए इस प्रकार से भी बड़ा उपयोगी, ठीक है। और जीन पिरामिडिंग की वजह से पौधों में प्राकृतिक प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ जाती है, उसके कारण भी कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाता है। फसल की उत्पादकता तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि अगर हम कोई ईल्ड ट्रेड ले रहे हैं तो उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। तो और इसका ज्यादातर प्रयोग हम गेहूं मक्का जैसी प्रमुख फसलों में करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जीन पिरामिडिंग। कितने टाइप? नॉर्मली दो टाइप होते हैं जीन पिरामिडिंग के। पहला है कन्वेंशनल जीन पिरामिडिंग। दिस ट्रेडिशनल अप्रोच involved cross parental lines carrying different gene and selecting the offspring that inherit all desirable genes. It mainly relies on phenotypic selection where the traits are directly observed in the offspring. अब जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग अगर आपने याद होगा तो उसमें आपको ब्रीडिंग में बैक क्रॉस मेथड हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया, सिलेक्शन मेथड हो गया, ये सारे मेथड जो होते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग में आते हैं। और यही जो जीन पिरामिडिंग के तौर पे जब हम इनका यूज करते हैं तो समस्या ये आ जाती है कि अगर हमने कोई क्रॉप लगाई है तो सबसे ज्यादा समस्या ये होगा कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमको सबसे लास्ट में पता चलेगा कि जो ट्रेट हमें जीनोटाइप में चाहिए थे, जिस ट्रेट के लिए हमने ये क्रॉस कराए, वो ट्रेड इसमें आया है कि नहीं आया है ये पता हमें तब चलेगा जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी। जब हम उसमें फिनोटाइपिक सिलेक्शन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो ट्रेड आया है कि नहीं आया है, हमारी जीन पिरामिडिंग सफल हुई है कि नहीं हुई। तो ये समस्या आती है कन्वेंशनल जीन पिरामिडिंग। और क्या समस्या आती है? दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, labor intensive, and often imprecise because it can be difficult to confirm the presence of multiple gene without molecular tools. अच्छा, molecular tools वो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में आ जाते हैं, तो बिना उनकी मदद से हम ये पहले जान ही नहीं सकते हैं कि इसमें वो ट्रेड आया है कि नहीं आया जो हमें चाहिए था, वो डिजायरेबल ट्रेड आया है कि नहीं आया। तो नेक्स्ट क्या है? मार्केट असिस्ट जीन पिरामिडिंग। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इन दिस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन दिस मोर मॉडर्न एंड इफिशियंट अप्रोच मॉलिकुलर मार्कर्स linked to desired gene are used to track genes are used to track and select individuals that carry multiple target genes.
It accelerates the pre-mating process and increase precision as the specific gene can be identified without waiting for the trait to be expressed. कहने का मतलब है कि शुरुआती दिनों में ही हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें ट्रेट का यूज कर लेते हैं, ट्रेट पर ट्रैक का यूज कर लेते हैं। ट्रैक का मार्कर मार्कर का यूज करने से हमें पहले ही पता चल जाता है कि इसमें ये ट्रेट आया है कि नहीं आया, क्योंकि उसमें पहले से मार्कर लगे होते हैं, और जिसमें लगा होगा, जिसमें मार्कर होगा, सिर्फ वही ट्रेट होंगे जिनमें वो ट्रेट उपस्थित होगा। तो हमें लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें वो ट्रेड आया है कि नहीं आया है, और अगर ट्रेड आया है तो उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उनको हम आगे बढ़ा देंगे। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ जीन। ये अदर दूसरे भी टाइप्स जो जीन पिरामिडिंग के हैं नॉर्मल में, उन पे बात कर लेते हैं। एक है वर्टिकल जीन पिरामिडिंग। तो कंबाइंस मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन टारगेटिंग द सेम पैथोजन, multiple register gene targeting the same pathogen और providing stronger and more durable resistance। मतलब इसमें जो जीन पिरामिडिंग हो रही है वो किसी एक पैथोजन के अलग अलग स्ट्रेन के लिए पिरामिडिंग की जा रही है, कि वो लगातार स्ट्रेन बदलता रहेगा और हम उसके लिए रेजिस्टेंस बने रहेंगे। दूसरा है कंबाइंड जीन फॉर द रेजिस्टेंस टू डिफरेंट पैथोजन पेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस प्रोवाइडिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। अब वहां पे पैथोजन किसी एक स्ट्रेन के लिए अलग अलग स्ट्रेंस के लिए हम रेजिस्टेंस कर रहे थे वर्टिकल जीन पिरामिडिंग में, पर वहीं पे हॉरिजेंटल जीन पिरामिडिंग में क्या कर रहे हैं, इसमें हम अलग अलग पैथोजेंस पे, अलग अलग पेस्ट के लिए और अलग अलग एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए उस चीज को रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो कि लंबे समय के लिए टिकाऊ होता है। नेक्स्ट है मेजर एंड माइनर जीन पिरामिडिंग। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे बात की थी। तो जब भी हम जीन पिरामिडिंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का ध्यान रख के कोई जीन पिरामिडिंग करते हैं, जीन में रेजिस्टेंट जीन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक जीन पिरामिडिंग। Incorporates genes from the different species to introduce traits that may not be present in the crop natural gene pool। अब जो जीन पहले से मौजूद नहीं था, हमने कोई वैरायटी ली जो किसी बात के लिए रेजिस्टेंस नहीं थी, पर कोई दूसरी वैरायटी है जो कि उस चीज के लिए रेजिस्टेंस, तो हमने क्या किया, प्लाज्मिड के द्वारा उस जीन को उठाया और इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब वो वैरायटी अच्छी थी, अब साथ में रेजिस्टेंस भी है। तो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसजेनिक जीन पिरामिडिंग, जो में जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लास्ट है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, क्यूटीएल पिरामिडिंग। तो फोकस ऑन कंबाइनिंग मल्टीपल QTLs which are regions of the genome associated with complex traits such as yield, drought, tolerance, disease trait। तो ये भी मार्कर वाला सीन इसमें भी रहता है QTL मैपिंग। नेक्स्ट है ट्रेट्स, जो अलग अलग ट्रेट्स हैं, जैसे न्यूट्रिशनल ट्रेट है, किसी ट्रेट की यील्ड बड़ी अच्छी है, और कोई ट्रेट है जिसकी सीड क्वालिटी बहुत अच्छी, कोई ट्रेट है जो बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस। पर हमें ये चाहिए कि कोई एक ऐसा सिंगल जीनोटाइप हो जिसके अंदर ये सारे ट्रेट या सारे कैरेक्टर मौजूद हों। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तब हम प्रयोग करते हैं जीन रेमेडी। तो अब इसको करने की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी प्रयोग करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी जो होती है वो इंटरेक्टिव या सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लांट हैव वन और मोर ट्रांसजीन्स to cross hybridize with another plant containing other transgene. Development of multitask hybrid occurs while interactive hybridization। अब इसको समझने के लिए आपको बैकक्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन और जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है वो आपको आनी चाहिए। बिल्कुल सेम कन्वेंशनल ब्रीडिंग का बेस इंटरेक्टिव सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलता है, जिस पर हम आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट है रीट्रांसफॉर्मेशन। रीट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्लांट harboring a transgene is transformed with other transgene। एग्जाम्पल कॉटन बॉल गार्ड सेकेंड। अब इसको समझ लेते हैं कि जैसे कोई एक प्लांट है जो जिसके पास एक जीन है, जो एक स्पेसिफिक जीन किसी चीज के लिए, बट उसके अंदर किसी चीज की कमी है, और हम क्या करेंगे, जिस चीज की कमी है उस चीज का ट्रेट लेंगे
दूसरे से, और उसको लाके उस पौधे में डाल देंगे। तो अभी उसके पास सिर्फ ए जीन था, तो उसके पास सिर्फ ए कैरेक्टर था। हमने क्या किया, उसके अंदर बी कैरेक्टर और डाल दिया, तो अब वो दो कैरेक्टर को लेके चल रहा है। एक ही पौधा दो कैरेक्टर को लेके चल रहा है, एक पहले से था और एक हमने बाद में डाल दिया। तो इसके पास ए और बी दोनों कैरेक्टर मौजूद रहेंगे, तो इसको कहते हैं रीट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है को ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज? तो प्लांट इज ट्रांसफॉर्म्ड विथ टू और मोर इंडिपेंडेंट ट्रांसजीन्स डिलीवर्ड टू प्लांट साइमल्टेनियसली। एग्जांपल में सोयाबीन, वेजिटेबल गोल्ड। तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल पौधा है जिसको कुछ चीजों में अच्छा है, पर कुछ चीजें उसमें समस्याएं कर रही हैं, और पर हमें उस पौधे को लगातार उगाना भी। तो हम क्या करेंगे, को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यूज करेंगे, और हम ए और बी दो ऐसे जीन जो अलग अलग कैरेक्टर के लिए, एक यील्ड के लिए हो सकता है, एक रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये दोनों जीन्स को उठाएंगे और उस पौधे में डाल देंगे। तो वो पौधा जो हम उगाना चाह रहे थे, पहले एक नॉर्मल पौधे की तरह ग्रो कर रहा था, अब उसके अंदर रेजिस्टेंस क्वालिटी और ईड क्वालिटी दोनों क्वालिटी मौजूद है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हम उस समय बात कर रहा था कि आगे बात कर लेंगे, इंटरेटिव सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है। देखिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ये छह वैरायटी, छह कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। मतलब छह वैरायटीज हैं जिनके पास अपने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और हमको चाहिए ये छह वैरायटीज का सिंगल किसी एक वैरायटी में सारे कैरेक्टर हों। मतलब ये छह वैरायटी के जो छह कैरेक्टर हैं वो किसी एक वैरायटी के अंदर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जीन पिरामिडिंग, और उसको यहाँ पे क्या कहेंगे, इंटरेक्टिव या सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन जीन पिरामिडिंग। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो P1 और P2 था इसका हम क्रॉस कराएंगे, तो जो हमें हाइब्रिड जो रिजल्ट में मिलेगा उसके अंदर 1 और 2 कैरेक्टर के जीन मौजूद होंगे। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ की क्रॉस कराएंगे, जो हमको हाइब्रिड मिलेगा उसमें 3 और 4 जीन, जो कैरेक्टर वाले जीन है वो मौजूद होंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स का क्रॉस कराएंगे, तो जो हमें रिजल्ट में हाइब्रिड मिलेगा उसके अंदर फिफ्थ जीन और सिक्स जीन मौजूद होगा, अलग अलग कैरेक्टर। अब हमारे पास तीन हाइब्रिड मौजूद है अलग अलग। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हाइब्रिड है और जो सेकंड हाइब्रिड है उसका क्रॉस कराएंगे, तो जो हमको हाइब्रिड फिर से प्राप्त होगा उसके अंदर 1 2 जीन और 3 4 जीन, चारों जीन एक साथ मौजूद होंगे। अब नेक्स्ट है, जो फिफ्थ एंड सिक्स का हमने क्रॉस करा के जो हाइब्रिड हमको रिजल्ट में मिला था, उसका क्रॉस हम इस हाइब्रिड से करा देंगे, जिससे क्या होगा, उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 6 कैरेक्टर के सारे जीन आ जाएंगे। बट ये उग नहीं होगा, इसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका हम कराएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने से क्या होगा, ये कल्टीवेशन के योग हो जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर के सारे जीन किसी सिंगल वैरायटी में, सिंगल जीनोटाइप में मौजूद होंगे, और इसको हम कहेंगे आइडियोटाइप। तो सबसे पहले जो आइडियोटाइप को बताया था वो वैज्ञानिक थे डोनाल्ड डोनाल्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आइडियोटाइप को बताया। थैंक यू।